आयनाइज्ड वाटर से आखिर होता क्या है? ये आयनाइज्ड वाटर सच में ठीक कर सकता है क्या? आयनाइज्ड वाटर सच में सेहत में अच्छा होता है या नहीं? ये सारे सवाल अगर आपके मन में भी है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। और ये वीडियो सारे सवालों का ट्रांसपेरेंट जवाब देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ हम करके बताने वाले हैं। और इस सब को करने के लिए मेरे साथ इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर प्राइवेट लिमिटेड से विनय खन्ना जी हैं, जो एक एक चीज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में मैं और टाइम नहीं लूंगा। ओवर टू यू विनय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक मंथ दिया आपने अपने इस आयनाइजर वाटर के जरिए से निकले हुए पानी को डिफाइन करने के लिए। देखिए सर, मैं आपको एक इस मशीन के से जो पानी आने वाला है और वो पानी, जैसे सर ने कहा कि क्या ये वाकई में काम करता है, क्या ये पानी वाकई में लाभदायक है या सिर्फ एक हवाई बातें हैं, तो उस चीज को बताने से पहले मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 35.2 ट्रिलियन सेल्स हैं और उस सेल्स के अंदर चार्जिंग का कम होना हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल मीन्स टॉक्सिक, मीन्स बीमारियां। तो उस सेल तक अगर कोई पानी पहुंच सकता है तो वो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर होता है, जिसकी प्रॉपर्टी हेक्सागोनल शेप होती है। और इससे मशीन से निकलने वाला पानी नॉट ओनली एल्कलाइन बट एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर एंड एक्टिव हाइड्रोजन रिच होता है। तो इस पानी को हम डिफाइन करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे हम बताते हैं कि इस केमिकल जो क्या है कि हमारे पास में फेनोफेथिलीन सॉल्यूशन एंड यूनिवर्सल पीएच सॉल्यूशन, हमारे पास में हाइड्रोजन मीटर, हमारे पास में हमारा ये ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर होता है। तो मैं आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से आपको ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार हमारे घर का नॉर्मल वाटर मशीन पे जाने के बाद में क्या प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है। देखिए, हमारे पास में ये कई सारे छोटे से ग्लासेस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे घर में जो म्युनिसिपल है वहां से आया हुआ पानी है, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है। और ये एक प्रोसेस है, RO नीचे लगा हुआ है। ये जो पानी है ये हमारा RO, ये जो म्युनिसिपल वाटर था, ये हमारे RO से प्यूरिफाई होके ये पानी बना। अब यही पानी से मशीन के अंदर जाने वाला है और ये मशीन से जब पानी अंदर जाएगा तो हमने इसके पीछे एक पंप लगाया हुआ है जो इस RO के पानी को खींचेगा और मशीन के अंदर जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये मैंने मशीन को ऑन किया और मैंने एक बटन प्रेस की और ये पानी जो हमारा RO वाटर था, ये पानी मशीन के अंदर जा रहा है और दो स्ट्रीम से बाहर आ रहा है, एक नीचे से जो एसिडिक है और एक ऊपर से जो एल्कलाइन है। तो मैंने ये पानी आपके सामने, ये पानी मैंने आपके सामने भरा और मैंने इसको दोबारा बटन प्रेस करके इसको पॉज कर दिया। अब नॉट ओनली ये वाटर तो चलो हमारे 4 हैं ही है, लेकिन साथ के साथ में मैंने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो मैंने पानी लिया और उस पानी को मैंने आपके सामने इस ग्लास के अंदर रख दिया। और आपने ये कोल्ड ड्रिंक है, बहुत अच्छी, डर के आगे जीत। तो ये कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक मैंने आपके सामने ली और इसको भी यहाँ पे ले लिया। ये एक्चुअली एक वाइन है, जो वाइट रम जो हम कहते हैं। मैंने ये एक बहुत कॉस्टली वाइट रम है जो मैंने ये ली है आपके सामने, या फिर अगर आप देखेंगे ये बकार्डी लेमन है। तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल और ये कोल्ड ड्रिंक और ये नॉर्मल मिनरल वाटर और मशीन से निकले हुए 2 वाटर एंड हमारे गवर्नमेंट से सप्लाई किया हुआ और हमारे RO से आया हुआ पानी हमने एक सीरीज में रखा। और हम इस मीटर के जरिए से पहले चेक करके बताते हैं कि कौन सा पानी नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा शरीर का जो सेल जब चार्जिंग कम हो जाती है तो बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मीटर है दैट इज कॉल्ड ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होता है कि क्या होता है कि पानी को क्वालिटी नापने के लिए pH एंड ORP हम चेक करते हैं। तो ये जो मशीन जो है, जिसको ORP मीटर कहते हैं, इसमें अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये +335 जो फिगर है
323 फिगर आ रहा है, लेकिन ये क्या हमारे नॉर्मल टैप वाटर का था। ये आरओ वाटर में आप देखेंगे तो अगेन ये जो पानी है ये समथिंग 309 आ रहा है। इस मशीन से निकला हुआ जो पानी मशीन में गया, इससे निकला हुआ जब हम वेस्ट वाटर देख रहे हैं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है। लेकिन जब हम इस नॉर्मल टैप वाटर को जो मैंने मार्केट से मंगाया था इसमें देखा, ये भी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक है जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ज्यादा है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक भी बदनाम है। इसके अलावा ये जो है ये अल्कोहल देखेंगे, ये अल्कोहल भी 370 क्रॉस कर रहा है। लेकिन जिस पानी की हम बात कर रहे हैं वो ये वाटर जो हमने इसमें जैसे हम डालते हैं तो आप देखेंगे ये जो फिगर है, ये जो मशीन से निकला हुआ जो पानी है, ये पानी जो प्लस वाला था ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पानी था मैंने इसके अंदर जब मैं डालता हूं तो आप देखेंगे ये आपको एक माइनस साइन दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं ये जो पानी था ये माइनस साइन, क्योंकि हमने पानी जो 8.5 pH लिया तो इस समथिंग अबाउट 330 माइनस साइन दिखा रहा है। मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा, जब हमने अपने घर के पानी में डाला ये आप देखेंगे प्लस साइन आता है। जब हमने आरओ वाटर में डाला तब भी ये प्लस साइन आता है। जब हमने इसको कोल्ड ड्रिंक में डाला तब भी ये प्लस साइन आ रहा है। जब हमने इसको अल्कोहल में डाला तब भी ये प्लस साइन आता है। लेकिन जब हमने अपनी मशीन से निकले हुए अल्कलाइन आयनाइज वाटर में डाला तो आप देखेंगे ये साइन आपको माइनस दिखाएगा। माइनस मीन्स जैसे डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर कहते हैं, उसी प्रकार पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को नापने के लिए ORP मतलब मिली वोल्ट, कितना नेगेटिव चार्ज है वो दिखाता है। तो इस प्रकार से इस मशीन से निकला हुआ पानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। और साथ के साथ में जैसे कि हम पीएच की बात कर रहे थे तो ये एक ड्रॉप है जिसको हम कहते हैं पीएच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो इससे पानी का एक कलर फॉर्मेशन होता है जो बताता है इस पानी का कितना पीएच है। हमने एक चार्ट लगा रखा है, एक यूनिवर्सल पीएच स्केल होता है जो पीएच स्केल बताता है कि ग्रीन से नीचे मतलब 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उससे नीचे एसिडिक और उसके ऊपर एल्कलाइन। तो ये जो यूनिवर्सल पीएच सॉल्यूशन है जब हम अपने नॉर्मल टैप वाटर पे डालते हैं तो आप देखेंगे ये जो पानी था ये ग्रीन फॉर्म हुआ, जो गवर्नमेंट हमारे घरों में पानी भेज रही है। यही पानी जब आरओ के अंदर गया तो आप देखेंगे ये पानी आरओ में जाने के बाद में इसका जो कलर था वो हल्का सा डल हो गया क्योंकि पीएच डाउन आ गया। और जब यही पानी मशीन के अंदर गया तो मशीन के अंदर भी ये पानी ने क्या किया, जो इसके एसिडिक फॉर्म थे उसको आउट कर दिया। ये जो हमारे बॉटल जो मैंने भरी थी, सॉरी मार्केट से मंगाई थी, इसका पीएच हम जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये भी येलोइश फॉर्म हो रहा है, मतलब इसका भी पीएच नीचे है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है, इस कोल्ड ड्रिंक में जब हम ये लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे ये कितना रेडिश हो रहा है। इसका मतलब इसका जो पीएच है वो बहुत ज्यादा नीचे है, जो ज्यादा हार्मफुल है, हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एंड सेम एज इट इज इस अल्कोहल की बात करेंगे तो ये जब ये अल्कोहल में मैंने डाला तो आप देखेंगे इस अल्कोहल के अंदर भी ये जो पानी है, ये जो कलर है ये रेड हो गया। लेकिन जो पानी माइनस साइन दिखा रहा था, जो पानी अभी मीटर के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा था, उसका पीएच क्या है। तो जब आप इसके अंदर ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे ये पानी आपको एक ब्लूइश फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई देगा कि ये जो पानी है ये आपका कलर एल्कलाइन का है। और ये जो अलग लिक्विड से इसके जरिए से हम ये दिखाते हैं कि किस प्रकार इस मशीन से निकला हुआ पानी एल्कलाइन प्रॉपर्टी के साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे ही ये डेमोस्ट्रेशन पूरा नहीं होता, हम इसके साथ में आपको और एक छोटा सा चीज दिखाते हैं कि ये एक गवर्नमेंट वाटर है, ये हमारा टैप वाटर है और इस मशीन से निकला हुआ पानी, इस मशीन से निकला हुआ पानी आप देखेंगे, इस मशीन से निकले हुए ये 2 पानी और एक में पानी आपको मार्केट से मंगाया हुआ पानी।
ये जो एक ड्रॉप है इसको हम फेनोफेथिलीन सॉल्यूशन कहते हैं। फेनोफेथिलीन सॉल्यूशन एक्चुअली इंडिकेट करती है जब भी कोई पानी का पीएच 8.4 से ऊपर हो जाता है तो वो पिंक इंडिकेट करता है, उसका कलर टर्न हो जाता है पिंक में, तो इससे पता चलता है कि वो पानी एल्कलाइन है। लेकिन आज हमारे इस बिजनेस के अंदर कई सारे लोग इसको ORP, एक्चुअली ये राइट नहीं है बट इसके अंदर बताते हैं कि इससे हम ORP टेस्ट करते हैं, बट एक्चुअली ये भी एक एल्कलाइन टेस्टर है जो पानी को टर्न कर देता है अगर 8.4 pH से ऊपर है। और इस लिक्विड को हम एक्यूरेसी के लिए भी अपने पास में रखते हैं। आप देखेंगे जैसे कि ये पानी मैंने ड्रॉप डाला हमारे गवर्नमेंट सप्लाई वाटर को, ये हमारा जो RO वाटर है इसको भी कुछ नहीं हुआ। ये जो पानी है हमने जो मशीन से जो एसिडिक पानी लिया ये इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और ये मैंने जो ड्रॉप डाली तो ये पानी जो था ये गुलाबी हो गया। और ये जो पानी था हमारा जो बाहर से एक मिनरल वाटर की बोतल डाली थी तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक जो टेस्ट है इसमें हम ये लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार ये पानी एक कलर इंडिकेट के द्वारा आपको बता रहा है कि ये पानी नॉर्मल वाटर से अलग है। जो नॉर्मल वाटर हम यूज कर रहे थे इस मशीन के अंदर जो प्रोसेस हुआ, पानी पहले माइनस साइन में आया, पानी ब्लू टर्न हो रहा है, पानी एक ड्रॉप से पिंक टर्न हो रहा है, बाकी अदर जो हमारे बेवरेजेस हैं उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस टेस्ट के आगे फिर हम और आगे आपको एक एजुकेशन के रूप में हम ये दिखाते हैं कि ये मैंने 4 ग्लास लिए और हमारे पास में ये मैंने हमारे किचन में आपको हल्दी मिल जाएगी, आपने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हल्दी हमने लिया। मेरा मैसेज ये इस टेस्ट से ये दिखाना है कि किस प्रकार ये पानी अपने क्लस्टर प्रॉपर्टी के कारण किस तरीके से इन चीज़ों को घोल लेता है। मैं अभी आपके सामने ये जो डेमोस्ट्रेशन जो आगे कर रहा हूँ इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि एक पानी मैंने ये RO का ले लिया, एक पानी मैंने RO ले लिया और देखिए ये आप डिफरेंस देख ही पा रहे होंगे। ये जो पानी था ये नॉर्मल RO का पानी में जीरा डाला और ये हमारा जो एल्कलाइन पानी जो मशीन से आ रहा है उसमें जीरा डाला, तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस दिख रहा होगा। उसी प्रकार हल्दी में बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि हल्दी किस प्रकार नॉर्मल टैप वाटर में और एल्कलाइन आयनाइज वाटर में किस टाइप से रिएक्ट कर रही है। तो ये हमारे एक छोटे छोटे से डेमोस्ट्रेशंस होते हैं कि इस पानी के अंदर क्वालिटी क्या है, क्योंकि सेहत पे असर करेगा या नहीं करेगा उसके लिए तो कई सारे आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, बट क्या पानी वाकई में वैसा है उसको नापने के लिए हमारे ये जो गैजेट्स हैं, हमारे ये जो केमिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस प्रकार ये पानी काम करता है। अब होता ये है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये पानी एक्चुअली सभी बीमारियों से निजात दिला सकता है, क्या ये बीमारियों पे काम करता है? तो हम बताते हैं कि ये मशीन से निकला हुआ पानी आपके शरीर के सेल को हाइड्रेट करके ऐसा बना देता है जिसमें कभी कोई बीमारी पनप नहीं सकती। तो एक्चुअली ये बीमारी पे नहीं, ये आपके सेल्स के ऊपर काम करता है। लेकिन उस काम करने के लिए हम आपको, तो मैं देखिए अभी आपको एक अपने डेमोस्ट्रेशन के जरिए से एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे एक फ्रूट जूस या एक फ्लावर कुछ समय के अंदर, मतलब एक फूल कुछ समय के अंदर मुरझा जाता है, उसको आप कंटिन्यू नहीं रख सकते उसी, या फिर एक जूस जैसे हम लोग पीते हैं, वो जूस क्या है कि कुछ समय के अंदर ही, कुछ टाइम में ही खराब हो जाता है। उसको अगर हम क्या कि रखना चाहते तो उसमें केमिकल लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार इस मशीन से निकला हुआ पानी एल्कलाइन आयनाइज वाटर और मार्केट में मिल रहे केमिकल मिले हुए एल्कलाइन प्यूरिफाइड वाटर के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक छोटे से डेमोस्ट्रेशन से समझाऊंगा। कि मैंने क्या किया, ये मार्केट में चूना बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये पान में जो लगाते हैं, ये मैंने क्या किया, ये चूना इस ग्लास में डाला और ये जो चूना था कैल्शियम होता है ये, और कैल्शियम डालने से क्या होता है कि जो पानी, जैसे मार्केट के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं, तो मैंने क्या किया, ये चूना जो था ये डाला और आप देखेंगे ये चूने का जो पानी था
ये हो गया एल्कलाइन। तो पानी को एल्कलाइन बनाने के लिए कई प्रकार के गैजेट्स हैं जो केमिकली बेस्ड होते हैं। CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, मतलब चूना डाल के पानी को एल्कलाइन बनाया जा सकता है। लेकिन इस पानी में और अपने मशीन से निकले हुए इस पानी के अंदर क्या डिफरेंस है, इस डेमोस्ट्रेशन से आप जान पाएंगे कि जो पानी होता है एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर, वो एक चार्ज वाटर है जो कुछ समय के अंदर ये पानी अपनी चार्जिंग प्रॉपर्टी खो देता है। ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटा हाईएस्ट इसमें रह पाता है। लेकिन अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करना चाहें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ये जो पानी था मैंने यहाँ पे रखा और इसके अंदर भी मैंने ये ड्रॉप डाल दिया, तो आप देखेंगे कि दोनों पानी सेम लग रहे हैं। ये पानी चूना केमिकल मतलब कैल्शियम मिला के बना, और ये पानी एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर जो है ये मशीन से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बना। लेकिन जब हम दोनों के अंदर, आपको दिखाता हूं, दोनों के अंदर ये अपना एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है, दोनों के अंदर हम जब एक ऑक्सीडेशन मतलब फूंक मारेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जिस प्रकार केमिकल लगाने से एक जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई थी और एक जो ओरिजिनल वाटर है वो किस प्रकार बिहेव करता है। देखिए मैंने दोनों ही ग्लासेस में बराबर फूंक मारा। ये चूना मिला हुआ पानी था और ये मशीन से निकला हुआ एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। जो शुद्ध है, जो प्योर है, वो उसको केमिकल के जरिए से अगर आप सेव रखना चाहेंगे तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। तो मार्केट के अंदर जो पानी फूंक मारने से अपना कलर चेंज ना करे, मतलब ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि आपके शरीर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो इससे पानी का कलर अगर चेंज नहीं होता तो आप समझ जाइए कि आपके घर का पानी जो आप आयनाइज समझ के पी रहे हैं वो केमिकली बेस्ड है, जो आपकी किडनी, आपके शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो पानी जो फूंक मारने से अपना कलर मतलब पीएच मतलब ऑक्सीडेशन रोक सकता, ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो वो पानी शुद्ध और ओरिजिनल है। तो ये पहचान है ओरिजिनल और मिलावटी पानी के बीच की। तो इस डेमोस्ट्रेशन के जरिए से हमने आपको ये सब जो चीजें दिखाई और हम लास्ट में अपना इस डेमोस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए ये बताते हैं कि आप इस पानी को जब पीते हैं तो आपका शरीर हेल्दी तो रहता है, लेकिन जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं एक हफ्ते एक महीने के लिए और जब आप दोबारा इस पानी को पीते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि क्या हमारी इस बॉडी के अंदर जो पानी कैसे हमें न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस डेमोस्ट्रेशन से हम अपने इस डेमो जो निकाले हुए पानी थे उस पर हम दिखाते हैं कि ये जो पानी था जो हमने पीएच ड्रॉप से इसके अंदर जो कलर फॉर्म हुए थे वो आप देखेंगे कि जब ये पानी मैंने इसमें डाला तो आप देखेंगे ये पानी भी एल्कलाइन हो गया। आप देखेंगे ये जो पानी था इसमें हम जब ड्रॉप डालेंगे तो ये भी पानी एल्कलाइन हो गया। ये मशीन से निकला हुआ एसिडिक वाटर था, जब आप इसके प्रभाव में आएंगे तो ये भी पीएच मेंटेन करेगा। लेकिन ये जो पानी था, जो बॉटल वाटर था, इसमें भी जैसे आप इसके अंदर आएंगे तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी इस पानी में आती एल्कलिटी मेंटेन कर गया। और ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमारी कोल्ड ड्रिंक की है। कोल्ड ड्रिंक में आप कितना भी पानी मिलाओ, कोल्ड ड्रिंक में आप न्यूट्रल नहीं कर सकते, बिकॉज बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन जो अल्कोहल था, तो अल्कोहल क्या होता है कि जब आप इस पानी में मिलाएंगे तो एक ये भी आप देखेंगे अल्कोहल जो था वो भी न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक को हम और फैला के इसमें और पानी भी डालेंगे तो भी आप देखेंगे कि जो पानी का जो ये ऑरेंज है ये न्यूट्रल होना बहुत ही मुश्किल है। ये जो ड्रॉप्स है इसके अंदर एक केमिकल है कि जैसे आप इसके प्रभाव में आएंगे तो देखेंगे ये पानी भी आपके शरीर के अंदर ये जो गुलाबी इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पानी के अंदर जो अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर था ये जैसे ही उनके संगत में आया तो उन्होंने अपने आप को अल्कलाइन में बदल लिया। तो ये डेमोस्ट्रेशन था हमारा, जिस डेमोस्ट्रेशन से हम ये बताना चाह रहे थे कि इस मशीन से निकला हुआ पानी
एल्कलाइन मतलब कि नीला कलर, एंटीऑक्सीडेंट मतलब माइनस, और इसके अंदर जो हल्दी को लाल होना माइक्रो क्लस्टर, और जो बात आती है एक्टिव हाइड्रोजन की, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में ये मीटर्स होते हैं और साथ के साथ में आपके पास में टॉर्च लाइट। हम लोग क्या करते हैं, ये पानी आपको, मैंने ये पानी लिया, देखिए ये जो पानी है ये आपके सामने आप देखेंगे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है जो अनडिजॉल्व हाइड्रोजन है। ये अनडिजॉल्व हाइड्रोजन है जो पानी के अंदर 16 से 20 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये मशीन के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन की थी। और साथ के साथ में इसको नापने के लिए अगर हम इसके पीपीपी पे जाएं तो आप रीड कर पाएंगे यहाँ पे समथिंग अबाउट 1452 इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन एक जो इसकी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन पीपीबी, अगर हम इसका पीएच और बढ़ा दें तो ये हाइड्रोजन प्रॉपर्टी और बढ़ जाएंगी। ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखा रहा है और साथ में इसके अंदर ये इस मीटर के जरिए से आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की पीपीबी के अलावा पीपीएम में भी आती हैं। तो ये पीपीएम अगर आप जाएंगे तो ये 1 पॉइंट से शुरू हो जाएगा। देखिए दारू कहते हैं कि बहुत बदनाम है। ये हमारे पास में एक समाज की बुराई मेरे हाथ में है जिसको कहेगी, जिसका नाम है बकाडी। लेकिन ये जो बकाडी है ये एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ 42.8% इसके अंदर अल्कोहल है जो तकरीबन 4.5 पीएच होता है। और ये जो 4.5 पीएच होता है ये पीएच क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर हमारे लीवर और किडनी को डैमेज करता है, इसीलिए दारू बदनाम है। वो बात अलग है कि इस पीएच के अंदर एक जो अल्कोहल होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा स्टिमुलेशन करता है कि हमें नशा होता है। और वो नशा हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो, बट क्या है कि कई लोग इससे क्या है कि ना कि बदनाम भी होते हैं। तो इस दारू के अंदर जो कंटेंट है वो एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ 42.8% अल्कोहल अपने आप को 4.5 पीएच पे लेने की वजह से ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। और हम ये बताते हैं कि किस प्रकार ये जो अल्कोहल है अगर इस अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर के साथ में आप इसको मिलाते हैं तो किस प्रकार ये उस अल्कोहल के अंदर उस बेवरेज को एनहेंस कर देती है पीएच में, जिससे कि आपके किडनी और आपके लीवर आपको थैंक यू बोलेंगे या फिर आपको क्या हेल्दी रखेंगे। ये कोई प्रमोशन नहीं है दारू का, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल मैंने आपके सामने इस ग्लास में डाला और साथ के साथ में मैंने 2 ग्लास में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल था आप देखेंगे ये मैंने क्या किया, अपना पानी जो आप अब तक ले रहे थे ये निकाला और ये जो अल्कोहल थी मैंने इस मशीन से निकले हुए पानी जिसके बारे में हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर, बट एक्चुअली इट्स अ 4.5 पीएच। तो मैंने क्या किया, जब इस ड्रॉप के अंदर हम डालेंगे आप देखेंगे ये रेडिश हो रखी है और ये हमने पानी में मिलाया था वो भी रेडिश हो रखी है। लेकिन ये जो पीएच था जो हाईली डेंजरस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो इस मशीन के निकले हुए पानी के प्रभाव में आएगा तो देखिए क्या होगा। ये एक डेमोस्ट्रेशन था जिसके जरिए से हमने नॉर्मल पीएच से हमने इसको ये दिखाया कि किस प्रकार नॉर्मल वाटर के अंदर पानी अल्कोहल में जाने के बाद में अपनी जो एसिडिक वैल्यू है वो बरकरार रखता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा लीवर अफेक्ट होता है। लेकिन इस पानी में जाने से ये जो ऑर्गन है उसको क्या है इफेक्ट नहीं होने देता, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनहेंस ऑफ पीएच। बिकॉज हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में वेरी करता है और कोई भी चीज जो एसिडिक होती है वो हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पानी है ये पानी नॉट ओनली हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट पहुंचाता है, बट इस मशीन से निकलने वाला पानी जो एसिडिक चार्ज वाटर है ये भी हमारे टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्किन में काम करता है। इस मशीन के अंदर 5.5 पीएच ब्यूटी वाटर भी है। इस मशीन के अंदर अपने आप को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन भी है। इस मशीन के अंदर एक प्रोसेस है डीप क्लीन का जो तकरीबन 1 साल के बाद में
प्लेटों के ऊपर आई हुई स्केलिंग को खत्म करने के लिए विनेगर या सिट्रिक एसिड के द्वारा किया जाता है। तो ये मशीन जो है अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर अपने घर के इस पानी को अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर एंड एक्टिव हाइड्रोजन प्रॉपर्टी के जरिए से जो पानी बनाती है, वो पानी आपको मैंने इस डेमोस्ट्रेशन के जरिए से समझाने की कोशिश की। ये पानी अगर आप पीते हैं अप टू 8.5 pH एज पर द WHO, तो ये आपके शरीर के सेल को ऐसा बना देता है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है कि उस सेल्स के अंदर कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। तो मैं इस डेमोस्ट्रेशन के जरिए से आपको जो बताना चाह रहा था, मेरा डेमो यही कंप्लीट होता है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ इसके लिए फर्दर जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें हमारे दिए हुए लिंक के अंदर आप हमें कोई भी क्वेश्चन जो भी आप चाहें वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री और एक एविडेंस के साथ में इसके जवाब दे पाए। थैंक यू, नमस्कार।